नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, उसकी 5वीं कविता है आज पहली बार। उसके बारे में हम आज समझेंगे, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर की ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि है उसका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता के अंदर कवि हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं, ये प्रयत्न करते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी दुखों, कष्टों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। ऐसी उनकी सोच है, ऐसा वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो बच्चों, इस कविता को हम शुरू करें उससे पहले कवि का जो भाव है, कवि जो कहना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम इस कविता के जो शब्दार्थ है उसे हम देखते हैं, उसे समझते हैं और इसके बाद इस कविता की शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ है इसके शीश, पहला शब्द है, इसका मतलब है सिर। दूसरा है मस्तक यानी कि माथा। पराजित यानी कि हारी हुई। भटकी यानी कि इधर उधर गई। अटकी यानी कि रुकी हुई। पराजय यानी कि हार। गति यानी कि आगे बढ़ने का भाव। और उसका लास्ट वर्ड है यति, यति यानी कि विश्राम। तो बच्चों, ये इस कविता के शब्दार्थ हैं। बच्चों, अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। कविता का जो टाइटल है वो एक बार फिर से बता देता हूँ, आज पहली बार। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो, मैं भी पराजित हूँ। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ। सुनो, मेरा भी नहीं कोई। सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूँ। वैसे तो इस कविता को हम पढ़ते हैं तो लगता है एकदम सरल भाषा में कवि ने लिखा है। तुरंत समझ में आता है कि भाई वो किस प्रकार अपने दुख, अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। लेकिन उसमें एक हवा और सामान्य व्यक्ति की एक तुलना की है कवि ने कि किस प्रकार हवा और व्यक्ति अपने जीवन में परेशानी, कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इसका हम भावार्थ समझते हैं कि कवि कह रहे हैं कि आज पहली बार किसी ने मुझे स्पर्श किया जो बहुत शीतल था। वह स्पर्श हवा का था। मैं बहुत निराश और दुखी था। मुझे ऐसा लगा कि हवा मेरे समीप आई है और मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरे सिर पर अपना सांत्वना से भरा हाथ रखा है। हवा मुझे उत्साहित करते हुए कहती है, अब हवा क्या कहती है कि सुनो, तुम अपने दुख और पराजय से परेशान न हो। मुझे भी अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा है। अनेक बाधाओं ने मेरे रास्ते में रुकावटें डाली, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और मैं इधर उधर भटकती रही, रास्ता ढूंढती रही। ऐसा लगता था कि कोई मेरा अपना नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई मेरे साथ नहीं है। कभी कभी इस भाव ने मुझे बहुत दुखी भी किया। मुझे लगता था कि
मैं अटक गई हूँ, मुझे आगे बढ़ने का साहस नहीं है। कवि ने जो अपनी बात कही वह एक उदाहरण देकर कही है कि एक हवा भी किस प्रकार इधर उधर घूमती रहती है, भटकती है, उसके बाद भी अपना कार्य वह शुरू ही रखती है, रुकती नहीं है। तो इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में भी जो मुसीबत आती है तो उसका हमें सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम कविता का इतना भाग ही समझेंगे। आगे की जो कविता है बाकी जो रही उसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। आभार।